हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने मिल करके एक मुहिम चलाया है YouTube पे फ्री क्लास बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए, क्लास 10th के लिए, जिससे कि आपकी बोर्ड की तैयारी बहुत ही बेहतर हो सके। जो देख लो, हम लोगों का टीम मिल करके ये सारे सब्जेक्ट का अलग अलग, सभी विषयों का अलग अलग पढ़ाई कराई जाएगी। हम आपको बच्चों मैथ्स पढ़ाएंगे, जिसमें अभी पहला चैप्टर चल रहा है मैथ्स का वास्तविक संख्या। क्या चल रहा है? पहला चैप्टर चल रहा है वास्तविक संख्या। ठीक है, उसका लेक्चर नंबर आपका पार्ट नंबर 4 चलेगा। कौन सा चलेगा? पार्ट नंबर 4। ठीक है, पहली बार गणित का सही तरीका आप पढ़ेंगे। सही तरीके से कैसे पढ़ते हैं वो हम आपको समझाएंगे। अगर आपने पहला लेक्चर यानी पहला पार्ट नहीं देखा है मेरे वीडियो का, तो आप जो है जरूर देख लें, क्योंकि वहां पे मैथमेटिक्स को तोड़ के पढ़ाया गया है। तो आप देखेंगे वहां किस तरीके से तोड़ के पढ़ाया गया है, और आप लोगों ने जो डेफिनेशन पढ़ा है, परिभाषा पढ़ा है, वो बहुत ही गलत तरीके से पढ़ के आए हैं। हम आपको उसमें सही तरीका से पढ़ाए हैं। उस वीडियो को भी देखेंगे और कंटिन्यू ये आपका चलता रहेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, और ये चैप्टर खत्म करेंगे। चैप्टर खत्म करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी कराया जाएगा, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो। चैप्टर का सवाल तो अभी पार्ट वाइज चल ही रहा है, उसके लास्ट में आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी कराया जाएगा, जो आपके बिहार बोर्ड का जो बुक है उसको भी कराया जाएगा। ठीक है, अभी साथ ही साथ क्वेश्चन करेंगे। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा कुछ और भी अलग से क्वेश्चन करेंगे। फिर बाद में एक लेक्चर ये भी चलेगा कि बिहार बोर्ड का जो बुक है मैथमेटिक्स का, वो पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं कि अगला टॉपिक हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। पहला ये टॉपिक जो है आपको अंक गणित की आधारभूत परिमेय। क्या है ये? अंक गणित के आधारभूत परिमेय। इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मतलब क्या हुआ, इसमें क्या लिखा गया है उसको हम समझाते हैं। कह रहा है कि कोई भी एक से बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई भी हो, ठीक है, उसको अद्वितीय अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है? गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या कहना है मेरा? सॉरी बच्चों, मेरा कहना यह है कि अगर कोई संख्या हो एक से बड़ी, क्या हो? एक से बड़ी 2 है, 3 है, 4 है। इस तरीके से सीधा हम ये कहें, एक से बड़ी ना कह के अगर हम कहें आपको कि जो भाज्य संख्या है, कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या है। ये भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। अगर आप नहीं समझे हैं तो हम एग्जाम्पल यहां पे एक दिए हुए हैं, और भी हम एग्जाम्पल आपको लेकर के समझाएंगे। ठीक है, ये जो 280 लिखा हुआ है, इसका आप अगर फैक्टर करेंगे तो देख लो, ये 280, इसका आप लोग यहां पे भी गलत बोलते हैं कि एलसीएम करेंगे। एलसीएम नहीं है ये। एलसीएम कभी भी एक नंबर का एलसीएम होता ही नहीं है। कम से कम 2 नंबर का एलसीएम होगा। एलसीएम का क्या मतलब हुआ? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। जब तक 2 आदमी नहीं होगा तो कॉमन बात कैसे बोलेंगे? मेरे में कॉमन बात है, किससे मिल रहा है? किसी से तो मिल रहा होगा, तभी तो कॉमन कहेंगे। तो वही बोल रहे हैं हम आपको। तो कम से कम 2 नंबर होगा तभी एलसीएम बोला जाता है। ये आप इसको एलसीएम बोलते थे, नहीं, ये गुणनखंड बनाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको 2 से देंगे तो इस तरीके से कौन सा नंबर आ जाएगा? ये आ गया। अब फिर आप लें 2 से तो ये 70 आ गया। इसके बाद आप फिर 2 से लेंगे तो क्या हो गया? 35 हो गया। इस 35 को दोबारा करेंगे 5 से तो ये 7 आ गया। तो देखो बच्चों, हम ये अभाज्य के बारे में क्यों बोल रहे हैं? अभाज्य के बारे में इसीलिए बोलते हैं क्योंकि सारा नंबर ये अभाज्य संख्या, हम लोग पहले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पहले या दूसरा लेक्चर में, कि अभाज्य संख्या क्या होता है। ये जो अभाज्य संख्या है, ये सारे के सारे अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है। आप बचपन से पढ़ते आए हैं कि सबसे पहले 2 से भाग देंगे, फिर 3 से देंगे, फिर 4 से नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि जो 4 से कटने वाला नंबर होगा वो ऑलरेडी 2 से कट गया होगा, इसीलिए 5 लेते हैं, फिर 7 लेते, 6 भी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 और 3 से जो कट जाता है वो तो 6 से कटने वाला नंबर वो पहले ही कट चुका होगा। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ इसमें अभाज्य संख्या आता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं?
हम कहते हैं अभाज्य गुणनफल। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनफल। बच्चों, यह सवाल पूछा जाता है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आपके बिहार बोर्ड के बुक में दिया हुआ है, इस तरीके से कि कोई संख्या दे देगा, आपको कहेगा कि अभाज्य गुणनखंड निकाल करके दिखाइए। क्या कहेगा? अभाज्य गुणनफल में आपको निकाल करके दिखाना है और उसको प्रोडक्ट के रूप में यानी गुणनफल के रूप में लिख दीजिए। तो सिंपल ये निकालना है। इसके बाद ये जो नंबर आया, 2 आया, 2 आया, 2 आया, 5 आया, 7 आया, इसको लिख दिए। तो इसी को क्या कहेंगे कि किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं, ये सवाल है आपका, इस सवाल को क्या बोला? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना, अभाज्य गुणनखंड है ना, और उसको क्या कर देना कि गुणनफल के रूप में लिख करके आप दिखा दीजिए। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? ठीक है, तो एक सवाल ये वाला हम बनाते हैं आपको। 140 और इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 70 आएगा, फिर 2 से लेंगे तो ये 35 आएगा, और फिर इसको 5 से भाग करेंगे तो ये जो भी नंबर आया इसको हम लिखेंगे कि 140, क्या लिखेंगे? 2 और 2 गुने 5, यहां पे मिस हो गया बच्चों, देख लो, यहां पे 7 होगा। ठीक है, क्या होगा? 7 होगा। तो ये 7 हुआ और यहां पे 7 लिख देंगे। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2, क्योंकि 2 बार आया है तो उसका पावर में भी लिख सकते हैं, और इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये है आपका अभाज्य गुणनखंड को उसके गुणनफल पे कोई भी भाज्य संख्या हो उसको अभाज्य में लिख देना। समझ में आया? कोई दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम, समस्या, दुख, कठिनाई, तकलीफ, दर्द है? कुछ नहीं है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा नंबर है भाई? 156। हम इसको भी करके दिखाते हैं। क्या है? 156। इसका आप क्या करेंगे? फिर से वही गुणनखंड निकालेंगे। एलसीएम नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? एलसीएम बोलना ही नहीं है। इसको 2 से करेंगे तो 7 दूना 14, 1 बचा, यहां पे क्या हो गया? 1 बचा तो ये 16 हो गया, तो ये 8 दूने 16। फिर आप क्या करेंगे? 2 ही से कटेगा, ये 3 दूना 6 और 9 दूना 18। फिर क्या आ रहा है? ये 3 आ रहा है, 13 3 39। अब ये 156 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये हो गया अभाज्य गुणनफल के रूप में। ये पावर में लिख सकते हैं। ठीक है, किस में लिख सकते हैं? पावर में लिख सकते हैं। और ये 3 गुना 13 हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ? अभाज्य संख्या के गुणनफल या गुणनखंड के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लास्ट में भी जब क्वेश्चन कराएंगे चैप्टर खत्म करने के बाद, ये सब क्वेश्चन को दोबारा रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगला सवाल क्या था? अगला एक बार चेकआउट कर लेते हैं कि 3825। आप कहेंगे सर इतना बड़ा नंबर है तो आप करके दिखाइए। ठीक है, तो लो 3825 कौन सा संख्या है? 3825 है। ठीक है, यहां आप देखेंगे कि 10 8 18, ये आपका किससे जाएगा? 3 से कट जाएगा। ये 1 बार में, ये 2 बार में, फिर 7 बार में, 7 तिया 21, फिर 5 तिया 15 हो गया। ठीक है, फिर ये 3 बार से कट सकता है, तो 4 तिया 12 और 3 दूने 6 और 5 तिया 15। ठीक है, अब ये नंबर जो है आपको चेक करेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 2 7 4 11 हुआ, 3 से नहीं कट रहा है, तो ये 5 से कटेगा। किससे कटेगा? 5 से। तो 5 से कटाने के लिए क्या करेंगे? 8 पंचे 40 बचा 2, तो ये क्या हो गया? 5। फिर 5 से करेंगे तो 17 बच्चे क्या हो गया? 85 हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे? 3825 को हम लिखेंगे 3 2 बार आया है। क्या आया है? 3 2 बार आया है, और फिर 5 भी 2 बार आया है, और 1 बार 17 आया है। क्या आया है? 1 बार 17। तो 3 का पावर 2 और 5 का पावर भी 2 और 17। ये आपका क्या हुआ? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा चला गया। ठीक है, और कहेंगे कि सर और बता दीजिए। अगर देखें कि अगला सवाल क्या है, अगला है 5005।
चलिए बच्चों, ये जो सवाल है हम देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। ये है 5, एक बार में 0 0 1 आ गया। इसके बाद 11 से कटाते हैं, 11 9 99, बचा कितना, फिर 9 से 1 और 11 51 में 11 9 99 बचता है 1 और 11 का 11। फिर क्या हो गया हमारा 7 और 13, 13 7 91, 91 हुआ। अब इसको देख लो 550, इसको करेंगे 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। ये क्या हो गया, ये लिखा चला गया किसमें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में या अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखा गया। ऐसे नंबर को बच के गुना करना है। अभी देखो 5 से शुरू किया, 11 ले 7 भी आ रहा था, तो आप पहले 7 से करेंगे फिर 11 से करेंगे, कोई बात नहीं, किसी से भी कर सकते हैं, कटना ही तो है। इसके बाद आपका अगला सवाल क्या है, अगला सवाल चेक कर लेते हैं। अगला है 74 और 29। ये सवाल आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। ये सवाल आपके लिए, ये जो 74 29 है, ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहा। ये खुद से बनाएंगे, क्योंकि हम लोग ये बना लिए, ये बना लिए, ये भी बना लिया और ये भी बना लिए। एक सवाल आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। इसके बाद हम, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में आप बोलेंगे, तो हम उसका आंसर कर देंगे। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे आपका है कि लॉस और मॉस अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालना। ये जो अभाज्य गुणनखंड अभी पढ़े, इसके द्वारा निकालना कि किस तरीके से हम लॉसो और मॉसो निकालेंगे, ठीक है। ये आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले एक फॉर्मूला समझ लेते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला का इस्तेमाल होता है। अगर कोई दो संख्या हो, क्या हो, कोई दो संख्या हो, उस संख्या को, पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करते हैं, तो वो उस संख्या के लोसो और मोसो के गुणनफल के बराबर आएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कोई नंबर दे देते हैं, ये 12 दे देते हैं और 15 दे देते हैं, क्या देते हैं, 12 और 15, इसका हम लोग क्या करते हैं, लोसो और मोसो निकालते हैं, ठीक है। तो 12 को हम लोग लिखेंगे 1 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये 12 हो गया। और 15 को भी एलसीएम गुणनखंड करने के बाद ऐसा लिखेंगे, ठीक है। इसमें जो मैच करता है वो एचसीएफ होता है। मैच क्या क्या कर रहा है, 1 कर रहा है और 3 कर रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो गया, 3 हो गया। इसके बाद एलसीएम की बात करें, इसकी बात करें, एलसीएम की बात करें, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, जो मैच करेगा तो उसको तो लिखना ही है, ठीक है। जो मैच नहीं करेगा उसको भी लिखना है, जो मैच नहीं करेगा उसको भी क्या करना है, लिखना है। 2 गुना 2 गुना 5 आ गया, ठीक है। तो ये आप गुना करें, 20 या 60, तो इसका क्या आ गया, एलसीएम 60 हो गया। अगर हम इस दोनों संख्या को आपस में गुना करें, मतलब 12 को ए मान लें, क्या मान लें, ए मान लें, और 15 को बी मान लें, ठीक है, और इस दोनों को आपस में गुना करेंगे, ए गुना बी, तो ये आएगा 12 गुना 15, तो कितना हो गया, 180 हो गया। कितना हो गया, 180 हो गया गुना करने पर। इसके बाद एलसीएम गुना एचसीएफ अगर करते हैं तो क्या हो जाता है, एलसीएम हमारा 60 आया है और इसके बाद एचसीएफ हमारा 3 आया है, तो ये भी कितना आ गया, 180। यही कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप कोई भी दो संख्या हो, उसका एलसीएम यानी कि लॉसो और मॉसो को आपस में गुना करेंगे और उस दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे, दोनों ही क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। और ये आपको वेरिफिकेशन के सत्यापन के लिए भी बोला जाता है कि सत्यापित करिए, ठीक है। ये हम एक सवाल बना ही दिए हैं समझो, तो अगला देखते हैं कि सवाल कौन सा है, ठीक है। सवाल है, ये एनसीईआरटी का सवाल है 26 और 91। क्या करने बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि से लॉसो तथा मॉसो ज्ञात करें और इसकी सत्यता की जांच करें, ठीक है। बोले कि सत्यापन करने बोला जाता है इसको, तो इसको सत्यापन हम लोग करेंगे। और इससे पहले मॉसो जो है हम लोग
मौसम बनाए हुए हैं। मौसम किससे बनाए हुए थे? हम लोग यूक्लिड के मेथड से। यहां मौसम बनाएंगे किससे? यहां बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड मेथड से। समझ में आ गया? ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये 26 को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक नंबर सवाल के लिए ये 13 दूने 26 आया, और फिर इसको क्या करेंगे, 13 1 करेंगे। इसके बाद 91 है हमारा, ठीक है, 7 से करेंगे, 13 7 91 हुआ, ठीक है। इसके बाद 13 से 1 करेंगे, इस तरीके से हुआ। अब क्या है, 26 को लिखेंगे और इसके बाद 1 गुना 2 गुना और 13 लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, 91 लिखेंगे। यही है आपका अभाज्य गुणनखंड मेथड, ठीक है। 91 लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1 और 7 और ये 13। ये जो जो मैच करेगा वो उसका क्या होता है, एचसीएफ होता है। क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ के बारे में बात करें तो वो 1 भी मैच कर रहा है और 13 भी मैच कर रहा है। तो 1 गुना 13 तो क्या हो गया, एचसीएफ हो गया इसका 13। इसके बाद हम बात करें कि एलसीएम की, किसकी, एलसीएम की। एलसीएम की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 गुना 13 तो होगा ही, इसके बाद 2 भी आएगा और 7 भी आएगा, और इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे आपस में, ठीक है। गुना कर ले आपस में। आपस में गुना करने के लिए क्या करेंगे, 13 7 91 हुआ और गुना 2, ठीक है, 2 9 दूना 18, 182 आ गया। कितना आ गया, एलसीएम इसका 182 आ गया। अब क्या करना है, सत्यापन करना है। क्या करना है, सत्यापन। क्या करना है, सत्यापन करना है। सत्यापन के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले नंबर को ए मानेंगे। कितना है पहला नंबर, 26, और दूसरे नंबर को क्या मानेंगे, बी मानेंगे। 91 है, और इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 26 गुने 91 करेंगे। इसके बाद देखें कि एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना है, 182, और गुना कितना करेंगे, 13 करेंगे। इसको जब आप गुना करेंगे, 13 दूना 26, हाथ में रहा 2, और 13 8 104, 104 और 2 कितना हुआ, 106। इसके बाद हुआ 13 और 10 23 हो गया, 23 66 हुआ। अब 91 गुना 26 करिए, ठीक है। 91 गुना 26 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 23 66। कितना हो जाएगा, 23 66 हो गया। समझ में आ गया। इससे आगे सवाल कौन सा है हमारा, 510 और 92। कौन सा है, 510 और 92। 510 और 92, ठीक है। तो ये 92 के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से गुणनखंड लेंगे। तो 2 4 दूना 8 और 6 दूना 12, फिर से करेंगे इस तरीके से। तो 2 और 3 आएगा, फिर से 23 लेंगे और 1 होगा। हमारा क्या आ गया, 92 के लिए आ गया 1 गुना 2 गुना 2 गुना 23। ऐसा करते हैं कि 2 पे पावर ही दे देते हैं, और ये क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद 510 है। इसका करते हैं तो 2 से 2 दूना 4, 5 दूने 10 और 5 दूना 10, ठीक है। और फिर ये 3 से जाएगा कितनी बार में, 8 3 24 बचा, 1 5 3 15। फिर हुआ कितना हमारा, 5 और 17 5 85 हो गया, ठीक है। तो 510 को लिखेंगे हम 1 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना और 17, ये आ गया हमारा, ठीक है। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ के लिए जो नंबर मैच करता है, और मैच में भी जो छोटा नंबर होता है, मतलब जिस इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो 1 वाला लेंगे, ठीक है। तो 1 2 लेंगे, 2 2 नहीं लेंगे, 1 2 लेंगे। तो यही हमारा क्या हो गया, और कोई तो मैच कर नहीं रहा है, तो यही हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम के लिए जो नंबर ये दोनों मैच कर रहा है ना, तो इस दोनों में से जो बड़ा होगा उसको लेना है। दोनों में से बड़ा पावर 2 है। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा 3, इसके बाद 5, इसके बाद 17 और इसके बाद 23।
इसको आपस में करेंगे हम लोग क्या, गुना करेंगे। क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। तो गुना कर लीजिए, 23,460 कितना आएगा, 23,460 ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। बहुत बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, ठीक है। आगे हमारा है क्या, सत्यापन। क्या है, सत्यापन। क्या हमारा, सत्यापन। सत्यापन किस तरीके से करेंगे, वैसे ही करेंगे कि पहले वाले संख्या को ए मानना है, कितना हो गया ए 92, और दूसरे वाले को बी मानना है 510 को, ठीक। दोनों को आपस में करना है क्या, गुना करना है। क्या करना है भाई, गुना करना है। तो गुना करेंगे 92 गुना 510। इसके बाद फिर एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे, यही है सत्यापन हमारा, ठीक है। एलसीएम कितना है, एलसीएम है 23,460 गुना में 2। इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, और इसको आपस में गुना करेंगे तो हमारा आएगा 46,920, ठीक है। आप देखो हम क्या कर रहे हैं, बार बार इसको पहले गुना कर रहे हैं, बाद में उसको कर रहे हैं, तो आना आंसर वही है। इसीलिए पहले इसको करते हैं, क्योंकि यहाँ छोटा नंबर से गुना करना आसान है और उसी को दोबारा लिख देते हैं। इसी तरीके से आपको भी करना है, तेज बनना है कि हम तेज पना दिखा के और क्या कर लेना है, बना देना है आंसर। ये नहीं कि पहले इसको गए गुना करने, हालत मेरा खराब हो रहा है, नहीं, जो छोटा नंबर है उसको गुना कर दिया और उसी को वहां पे चिपका दिए, तो ये क्या हो गया, सत्यापित हो गया। क्या हो गया, ये सत्यापित हो गया, ठीक है। समझ में आ गया, सत्यापन भी हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद ये हो गया। इसके बाद और कौन सा सवाल बचा हुआ है, और बचा हुआ है एक और सवाल बचा हुआ है। ये सवाल आपके लिए रहा कि आप खुद बनाएंगे। इससे आगे जो सवाल है हमारा, वो सवाल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ये सवाल क्या है, बोल रहा है कि ये जो एक नंबर ये 306 है और एक नंबर क्या है 657 है, इसका एचसीएफ दिया हुआ है 9, और बोल रहा है कि उसका एलसीएम क्या होगा। ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है, तो इसको आप बना लीजिए। फॉर्मूला याद है अगर आपको कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर ए गुना बी। ए मतलब पहला संख्या, बी मतलब दूसरा संख्या। एलसीएम हमको निकालना है और एचसीएफ दिया हुआ कितना 9, और ये क्या है हमारा 306 गुना में 657, ठीक है। तो ये गुना है, उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा क्या, 306 गुना 657 डिवाइड में होगा हमारा क्या 9। अब ये 9 से अगर कट रहा है तो इसको कटा दें, ये 9 एकम 9 और 9 7 63, बचता कितना है 2 और 9 3 27, 9 3 27 हो गया। ये आ गया हमारा कितना 306 गुना में क्या हो गया 73। इस दोनों को आपस में गुना करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे गुना करेंगे, कर लेते हैं गुना। 306 गुना में 73, ठीक है। क्या आ गया 6 तिया 18 और इसके बाद 3 तिया 9, फिर ये आ गया 7 42, ठीक है। यहां पे कट लगेगा, 7 42 और 7 21, जो भी आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। 9 4 13, 2 और 2, 2 2 3 3 8, 2 2 3 3 8, ये आपका क्या आ गया एलसीएम आ गया। इस तरीके से आपका ये पार्ट खत्म होता है। इसके बाद आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि हम लोगों ने जो ये मुहिम चलाया है कि बिहार बोर्ड को हम लोग यूट्यूब पे फ्री 10th क्लास का हर एक सब्जेक्ट देंगे, तो उसके लिए आप लोग ताकि बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सपोर्ट चाहिए आपका कि आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर और भी अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो शेयर करें।
जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपका शुक्रिया।